बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर गुरुजी यह सवारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारी बच्चों, जो सदगुरु है आप ही का है वो। अरे पूरे संसार का है, पूरे संसार का है। अभी क्या भजन सुना आपने? तो वैसे आत्मा पावन कीने, वैसे आत्मा पावन कीने, भूले बामन कालह करमवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसे आत्मा पवन कीनी, वैसे आत्मा पवन कीने, भूले बावन काल करमवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। आगे क्या कह रहे हैं? सदा फल सार शब्द गुरुदेवी, ज्ञान संतृत छूटे भरमावा, सदा फल स्वामी सार शब्द गुरुदेवी, ज्ञान संतृत छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। सार शब्द गुरुदेवी, तो सारी शब्द तो पाना है आपको, और सार शब्द जो है सदगुरु का चरण है। पूरे संसार को बता दो
पूरा स्वर भेद यही कह रही है, गुरु के चरण में जाओ, सदगुरु के शरण में जाओ। सारा तो गुरु के चरण में है। आपको इधर घुमाओ, उधर घुमाओ, इधर घुमाओ, आपको सीधा नहीं समझ में आता है तो घूमो भाई। आपको सीधा नहीं समझ में आता है तो घूमते रहो। स्वामी जी तो कह दिए, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब एक बहुत बड़ी बात है जो है, आप भेद को समझो। एक संत हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो छोटा बच्चा होता है 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का। अब वो साइकिल चलाना जो है, उसको साइकिल चलाना है, उसको सिखाना है, उसको साइकिल चलाना सिखाना है। तो क्या कहते हैं भाई, इस साइकिल को ले जाओ, पहले ऐसे ऐसे इसको डगराओ। उसको बता दिया जाता है, देखो ये ब्रेक है, ये ऐसा है वैसा है, इसको ले जाओ, 2 दिन घुमाओ ऐसे। 2 दिन वो साइकिल को ले जाता है, घुमाता है इधर उधर जो है, पहले हाथ से चलाता है अपना। उसको साइकिल पर पहले वो चलाता नहीं है, पहले वो उसको ले करके घुमाता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, बाएं करेगा पीछे करेगा दाहिने करेगा, पहले वो घुमाएगा। साइकिल चलाना भी आसान नहीं है। तो उसको पहले जो है बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना है, तो उसको पहले 10 दिन बोलो कि भाई तुम खाली साइकिल घुमाओ, इसको अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ, कमरे में रखो, इधर रखो उधर करो। तो जो चालाक माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बस ले जाओ, थोड़ा तुम जो है ना साइकिल को बाहर कर दो। अब वो कैसे स्टैंड पर खड़ा करना है, कैसे उसको निकालना है, एक बार बता देता है। फिर वो अपना उसके जो है ना जो है पिताजी जो है बोलते हैं भाई साइकिल साफ करके रखो। तो घुमाता है फिराता है, थोड़ा मन लगा रहता है, साफ सूफ करके तेल तूल डाल करके खड़ी कर देता है। फिर उसका पिता जो है अपना जो है ड्यूटी में जाने के लिए तैयारी करके अपना कहीं भी जाता है, चला जाता है। तो वो जो है 10 दिन तक साइकिल जो है ऐसे ही चलाता है। फिर कहते हैं उसको भाई कैंची चलाओ, इधर से चलाओ उधर से चलाओ। फिर वो कैंची चलाता है, दाएं दोनों में पैर इधर से उधर रख करके ऐसे चलाता है। फिर थोड़ा थोड़ा पैडल मारता है, फिर थोड़ा सीख लेता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है। उसके बाद से कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सीट पर चढ़ना शुरू करो, क्योंकि वो संभालने लग गया। अब वो संभालने लग गया तो फिर जो है सीट पर चलाने लग गया। अब जब सीट पर चलाने लग गया, 2 महीना 3 महीना में थोड़ा गिरेगा पड़ेगा, सीख गया वो। अब सीख गया तो फिर उसको बोलेंगे कि भाई पहले ऐसा करो, पहले कैंची चलाओ, पहले घुमाओ, ऐसे थोड़ा होता है। अब तो सीधा वहाँ जो है सीधा चढ़ेगा वो। तो ऐसे ही कुछ जो है वो संत लोग जो है कहते हैं कि पहला भूमि में आओ, दूसरा भूमि में आओ, इधर जाओ उधर आओ, हृदय में जाओ, चेतना जाओ। काहे भाई? अरे जब वो सीख रहा था तब उसको बोला गया था कि ऐसे सीधा पहले 5 दिन घुमाओ उसको।
तो 5 दिन वो जो ऐसे ही ऐसे घुमा रहा था, और फिर बोला कि कैंची चलाओ, इसको जो है ना 10 दिन कैंची चलाना सीखा। फिर 15 दिन में सीट पर चलाना सीख गया। तो उसको बोलेंगे कि भाई नहीं ऐसे मत करो, पहले सीट पर चलाओ, तो फिर नीचे चलाओ, फिर कैंची चलाओ, फिर पैदल चलाओ, तो होगा काम। आप सदगुरु के हंस हो, भेद को विचारना। अरे जब मालूम हो गया कि गुरु का चरण में है तो सीधा गुरु के चरण में जाना है। अभी भी नहीं बूझे, आप सदगुरु के अंश हो। जब स्वामी जी कह दिए चारों फल गुरु चरण में, अचायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वदा मुझस आय। जब उसको ज्ञान नहीं था, उसको बोध नहीं था, तब तो उसको बोले भाई ऐसे साइकिल डगराते रहो, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, घर में अंदर करो बाहर करो। और जब वो 10 दिन के बाद साइकिल संभालने लग गया तो बोलते अब कैंची चलाओ। और जब कैंची चलाने लग गया तो फिर उसको जो है बोलते भाई अब सीट पर चलाओ। और कोई कोई संत लोग जो है सीधा उसको सीट पर जो है ना बेचारे कुछ जो है चढ़ा देते हैं। अब वो चढ़ा देते हैं तो गिर जाएगा, जो है चोट लग जाता है, हाथ पांव टूट जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को बूझो। तो पहले धीरे धीरे साइकिल चलाओ, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, घुमाओ उसको। फिर जब घूमने लग जाए तो फिर उसको कैंची चलाओ, और फिर जब हो जाए कैंची हो जाए तब सीधा उसको जो है बोलो भाई अब इसके ऊपर चढ़ाओ, थोड़ा देर संभाल दो, वो सीख जाएगा। तो यहाँ बड़ी भेद है। पढ़ाने वाला टीचर भी जो है ना कोई बड़े प्यार से पढ़ाता है, वैसे ही सदगुरु के जो बहुत सारे जो है संत हैं वो बड़े आपको प्यार से ऐसे 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 वो समझाते समझाते वहाँ पहुँचा देते हैं। जब पिया से मिला दिए तो सीधा पिया से मिलना है कि फिर अब इधर जाओ, गुदा द्वार पर जाओ, तो नाक में तो अष्ट चक्र में जाओ, ऐसे जरूरी है? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पंचमुद्राधोखा हवी अधोखा सुषमन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। तो जब आपको ज्ञान हो गया कि सारा गुरु का चरण में है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये अभिमान नहीं है। और मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। ऐसा नहीं समझना कि जो मैं बता रहा हूं उतना ही सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी भी आप समझे नहीं मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो छोटा बच्चा होता है साल भर का, कुछ 6 महीने का, तो उसको माता पिता क्या कहते हैं?
आजा बाबू, आजा बाबू, आजा बाबू। तो देखने लगता है, फिर घुटनों के बल चलने लगता है, फिर करते करते वहां पहुंच जाता है। फिर वो जो है इधर पहुंच जाता है, वो बिस्तरा पर रहता है, इधर बुलाता है, बाबू इधर आ जा, इधर आ जा, तो उधर को जाता है। फिर उसकी माँ बहुत चालाक होती है, माता लोग बहुत चालाक है। फिर उधर पहुंच जाएगा तो फिर इधर बुलाएगा, फिर इधर बुलाएगा, उसको ऐसे चलाता रहता है, बिस्तरा पर जमीन पर जो है चलाता रहता है। अब फिर जब वो सीख जाता है तो बोला बेटा जो है ना खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ पर सिखाता है उसको, खड़े हो जाता है वो। फिर बोलता है ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। और जब चलने लगता है तब तो सीधा पहुंच जाता है। और फिर उसकी माता कहती नहीं ऐसे मत चलो, पहले जो है ना ऐसे चलो, पहले घुटनों के बल पर चलो, फिर ऐसा होगा। आप सदगुरु के अंश हो, भेद नहीं पूछते हो। आप फिर उसको बोलोगे कि नहीं पहले घुटने घुटने चलो, पहले ऐसे चलो, सरकते सरकते आओ। अरे जब वो बूझ गया तो अब पैर पर न चलेगा। आप सदगुरु के कैसे अंश हो? फिर दोबारा उसको बोलोगे कि नहीं ऐसे मत आओ, ऐसे ऐसे चलो, ऐसा नहीं चलेगा। अब सीधा आपको मालूम हो गया कि गुरु के चरण में है, सारा वेद शास्त्र का रहा है, तो सीधा गुरु चरण में चलो। अब पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, अष्ट चक्र, नाभि द्वार, गुदा द्वार, ये सब में नहीं जाना है। आप खुद बताओ, अपने विचार से सोचो। जब वो साइकिल चलाना सीख गया तो सीधा कूद करके बैठेगा, चलाएगा कि पहले पैदल चलाओ, फिर बाएं चलाओ, फिर माएं घुमाओ, ऐसे होगा? जब छोटा बच्चा घुटने पर, उस समय ज्ञान नहीं था उसको। अब जो पैर पर चलने लग गया तो फिर उसको आप वैसे चला रहे हो। आप कैसे सदगुरु के हंस हो? आप वेद बुझ जाओ। इसी तरह से जो है जब मालूम हो गया कि गुरु के चरण में है, रामायण यही कह रही है, श्री गुरु न कागम मानी मन, श्री गुरु न कमनी गनैव ज्योति, असुमिरता दिव्या दृष्टि होती, अदलना महतमा ससु प्रकाशु, अबाड़े भाग्यउर आवसु जासु, श्री गुरु न कमनी गनैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलनाम तम ससु प्रकाशु, अबाड़े भाग्यउर आवसु जासु। ये रामायण हो गया। अब आ जाओ हनुमान चालीसा में, श्री गुरु चरण सरोज रजा, अनिज मानम कर सुधार, अबरणे रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो, सब कुछ गुरु के चरण में है। जब मालूम हो गया तो सीधा सूरत से वहां पहुंच जाओ। आपके सुरति को कौन रोकने वाला है? विश्व में कोई नहीं रोक पाएगा। न उसके लिए कोई बंधन है, न कोई बाधा है। तो सीधा गुरु के चरण में जाओ, मंडल पर, अपना भूमि पर जो है सीधा जाओ। पहले आपको साइकिल चलाना सिखा दिया ऊपर से, तो फिर बोलोगे नहीं पैदल पैदल चलो, कैची चलो, ऐसा नहीं होगा। आप सदगुरु के हंस हो, भेद को बुझ जाओ। तो गुरु का चरण में हो गया, दो जगह हो गया। रामायण बता रही है, हनुमान चालीसा बता रही है, और क्या वेद बता रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद भी यही कह रहा है और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अभी संत वाणी क्या कह रही है, तो गुरु के सुमिरन मात्र सी, गुरु के सुमिरन मात्र सी, नासत विघ्नयनन् आयाति सर्वा आरंभ में ध्यावता है सब संत। गुरु के सुमिरन मात्र सी, नासत विघ्नयनन् याति सर्वा आरंभ में ध्यावता है सब संत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 3 जगह हो गया, रामायण हो गया, हनुमान चालीसा हो गई और संत वाणी हो गई। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो गुरु गोविंद उखड़े। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु, 4 जगह हो गया, रामायण, हनुमान चालीसा और वेद और संत वाणी। अब 5वां सुन लो, तो गुरु गोविंद उखड़े काकोला गोपाओ, बलिहारी गुरु आपन गोविंद दियो मिलाय। आपको 5 जगह से प्रमाण दिला दिया। आप कोई काम करते हो संसार में तो क्या कहते हो, भाई फलाने से पूछ लो, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। तो 5 जगह से आपने पूछ लिया। रामायण भी वही कह रही है, हनुमान चालीसा भी वही कह रही है, वेद शास्त्र भी वही कह रहा है और संत वाणी भी वही कह रही है और कबीर साहब भी वही कह रहे हैं। अभी भी आपको विश्वास नहीं होता है, आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। 5 जगह हो गया और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। अब 6वां जगह देख लो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ये 6वां जगह बता रहा हूं, 6 जगह पूछ लिया आपने। रामायण भी यही कहा कि गुरु का चरण में है सारा है, हनुमान चालीसा भी यही कह रही है कि गुरु का चरण में है, और जो है वेद भी कह रहा है कि गुरु का चरण में है, और संत वाणी भी कह रही है कि गुरु का चरण में है, और 5वां कबीर साहब भी कह रहे हैं कि गुरु का चरण में है, गुरु का पास में है। और जो है 6वां में आ जाओ, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। 6 जगह से सुना दिया। और फिर कबीर साहब का एक और सुन लो, 7वां जगह सुन लो, तो राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आदीन। आपको समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो।
सातवां जगह से भी बता दिया, कबीर साहब ने कह दिया, राम कृष्ण श्री कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, अतीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बिन सदगुरु नाही छोटी है भरा मामा, बिन सदगुरु नाही छोटी है भरा मामा। तो पूरा वेद शास्त्र पुराण संत वाणी कबीर साहब स्वामी जी सब लोग बोल रहे हैं गुरु के चरण में है, तो आप काहे इधर उधर रहते हो? सूरत से गुरु के चरण में रहना है, शरीर से संसार में रहो। स्वामी जी वो भी बता दिए, काम कोई करे तेरे ही, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो महान हो, आपको स्वामी जी इतना जो है इतना तरह से आपको बुझा रहे हैं, फिर भी आप जो है परेशान हो जाते हो। जब बोल दिया कि गुरु के चरण में है तो काहे लिए इधर उधर परेशान होते हो? चारों फल गुरु चरण में, अचायामित फल पाय, असदगुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझस आय। चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है। अब प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम, मोक्ष पद पाय। फिर भी आपको समझ में नहीं आता, फिर स्वामी जी भजन बना रहे हैं, सखी कहाँ भूलना। आप नहीं समझ रहे हो तो फिर दूसरा भजन बना रहे हैं, सखी कहाँ भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहाँ भूलना, सखी कहाँ भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहाँ भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी भूली रे हो गईलू ना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी भूली रे हो गईलू ना, सखी कहाँ भूलना। अरे गुरु के चरण में जाओ, वही बोल रहे हैं वो, पूरा स्वर वेद उठा लो, सारा गुरु के चरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। स्वामी जी का पूरा भजन उठा लो, गुरु के चरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। वेद गुरु के चरण में जाने के लिए बोल रहा है, रामायण गुरु के चरण में जाने के लिए बोल रहा है, हनुमान चालीसा गुरु के चरण में जाने के लिए बोल रही है। आप एक भजन सुनने से नहीं समझ में आता है आपको। सखी कहाँ भूलना, सखी कहाँ भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहाँ भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी भूली रे हो गईलू ना। और क्या कहते हैं, तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरम पूजन, हो भरम पूजन, सखी अंत होइबू पैया,
तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। अब मत भुला भाई, अब गुरु के चरण में आ जा। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ नहीं पाते हो। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, तू भरम पूजना। सखी अंत होइबू पैया, धान वाला पैया हो जाओगी, ऐसा बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? चेतना को बोल रहे हैं, आत्मा को बोल रहे हैं। जो आपके शरीर में चेतना है उसको सखी बोल रहे हैं, आपको सखी नहीं बोल रहे हैं। जो आपका असली चेतना है उसको बोल रहे हैं, वह स्त्री पुरुष नहीं है। वो आत्मा ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान। आत्मा अपने कर्म बसा, विविध देह निर्माण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो आपकी चेतना को सखी बोल रहे हैं और उसके पक्का सखी हैं, वो सहेली हैं। वो आपका शरीर का नहीं है, वो शरीर का सखी सहेली संसार लोग है, और आपका चेतना का सखी सहेली वो मित्र दोस्त जो है सदगुरु है। इसलिए वो कह रहे हैं सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना। तो पीवा माया संग जीवन बिताय, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ये भरमवा, सखी भूली रे हो गईलू ना। तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना। आगे क्या कहते हैं? तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, ओ भरम पूजना। आपका सारा वेद शास्त्र पुराण सब में बता दिया, कहीं नहीं बोल रहे कि दुर्गा को पूजो इसको पूजो, कहीं कहे हैं गुरु का चरण में बोल रहे हैं। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, हो भरम पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना। तो पैया हो जाएगी, जैसे धान में होता है पैया हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। तो सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना। आगे क्या कहते हैं? तो ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण आवना। ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखी शरण आओ ना। सर्व फल तो ही दिया, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। सदा फल कहे सदा फल, सखी उटियो निरखना। पीवा छाती जल कैया, सखी कहवा भूलना। कहे सदा फल उलटी निरखो, कहे सदा फल घूंघट टालो। पीवा छाबी जल कैया, तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना, ओ कहवा भूलना। तो गुरु के चरण में जाना है, कहीं भुलाइए मत। जो है वो सारा सब एक ही बात कह रहा है, गुरु का चरण, गुरु का चरण। अब आप कब समझोगे पता नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ गुरु के चरण में है। आप सीधा सीधा बुझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और जो है इसी शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है आपको। कोई बोलता है यहाँ चलो वहां चलो, कहीं नहीं जाना है, घट ही में है। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। असद गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप मान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ वृंदो, सारा इसी में है। आपको मंदिर में नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना। जो है घाटी ही मिट्टियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पहले स्वर भेद सुन लो। तो तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। असद गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप मान। अपुष्पवास जो पुष्प में, त्यों साहेब घट माय। पुष्पवास जो पुष्प में, पुरुष व्याप्त तुई माय। अमन मत मार विवेकसी, रोम रोम दर्शाय। ये मन में दुश्मन है, स्वामी जी कह रहे हैं। पुष्पवास जो पुष्प में, पुरुष व्याप्त तो हिमाय। जो पुष्प का जो गंध होता है वो कहाँ होती है? पुष्प में होती है। पुष्पवास जो पुष्प में, त्यों सा पुरुष व्याप्त तो हिमाय। वैसी जैसे गंध है उसमें, पुष्प के अंदर में सुगंध होती है। पुष्प का वास में सुगंध होता है और जो है बड़ा ही जो है प्रिय होता है। तो पुष्पवास जो पुष्प में, अपुरुष व्याप्त तो हिमाय। अमन मत मारी विवेक से, अरोम रोम दर्शाय। स्वामी जी बोल रहे हैं कि मन मत मार विवेक से। मन को ऐसे नहीं मार पाओगे, विवेक से मारना पड़ेगा इसको। अरोम रोम दर्शाय, तो रूम रूम में जो है प्रभु है। बाएं दाहिने शब्द है, आगे पीछे सब। अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध में सब। पूरा इसी जगह में, दूर नहीं जाना है आपको। और स्वामी और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो घाटी ही मिपियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी ही मिपियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, नवनाड़ी का है विस्तारा। तामे किया ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। और क्या कहते हैं? तो गंगा जमुना के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुना के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो,
घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो ये आर्मी एरिया आर्मी एरिया है। अब हम लोगों को कमरा एक अलग मिल जाता है। पहले जो है एक ही कमरे में 2-2 3 दिन रहना पड़ता था। अरे 40-40 रहते थे, जो है बड़े बड़े बैरिक होते थे, तो वहाँ भजन गाने को नहीं मिलेगा। अभी भी कहीं कभी कभी जो है ना एक ही कमरे में 2-2 सोना पड़ता है, 3-3 सोना पड़ता है। तो बोल रहे हैं कि आप पूरा डिस्टर्ब कर दे आप पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं जो है सुबह सुबह जो है। अरे मैं बोला आप तो घूमने चले गए थे, जो है आप तो घूमने चले गए थे, हमें क्या पता कि इधर तो कोई है नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे बोला, अरे बोला नहीं, इतना जो है ना मज़ा आता है सुबह में सोने का जो है, और आप जो है सब पूरा समय बर्बाद कर देते हैं आपको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप खुद ही बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो। सुबह सुबह जो है 3 बजे उठने के बाद जो आनंद आता है वो बढ़िया है कि सोना बढ़िया है? अब संसार के लिए तो सोना ही बढ़िया है, और हमारे लिए तो 3 बजे के बाद उठ जाओ तो मज़ा ही मज़ा है। 3 बजे के बाद जो आनंद मिलता है वो बाद में नहीं मिलता है। बाद में तो संसार वाला पूरा विष एकदम विष भर देता है, इतना विष भर देता है, पागल कर देता है ये लोग जो है। तो जो 3 बजे जो अमृत वर्षा होती है, गगन द्वारे लकल के, गगन द्वारे लकल के, देवा गरज जरिया, अमृता बूंद देव बरसे, निस दिन एके भाव, गगन द्वारे लकल के, देवा गरज जरिया, अमृत बूंद देव बरसे, निस दिन एके भाव, अतन मानया तम भीजे, वह सुख बरणी न जाय। तो 3 के 4 के बीच में जो तन मन आत्म भींगता है, तो उसको मैं कैसे छोड़ दूं बताओ? अभी लोग बोलता है कि नहीं, अरे मैं बोला भाई तो आप तो घूमने चले गए थे, तो काहे लिए आ गए? जो है वो गए घूमने के लिए, तो थोड़ी देर के बाद आ गए। अब बोल रहे आप तो पूरा सोने भी नहीं देता है, ऐसा है वैसा है। मैं बोला भाई अब दरवाजा से चले गए तो अब चले जाया करिए, उधर ही रहा करिए, 6 बजे आया करिए आप जो है। आप बताओ, अब इतना आनंद है कौन छोड़ेगा बोलो? सुबह सुबह का जो आनंद है वो तो नहीं जानते, वो तो सो में, वो तो लगता है हमें तो यही बढ़िया लगता है भाई। खा पी करके 10 बजे तक सो जाओ और एकदम सुबह जो है 3 बजे 3:30 बजे उठ जाओ। अब वहाँ अमृत वर्षा हो रही है, गगन द्वारे लकलव के, देवा गरज झरिया, अमृत बूंद देव बरसे, निस दिन एके भाव, अमृत बूंद देव बरसे, निस दिन एके भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरणी न जाय। अब स्वामी जी तो वह सुख को वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। तो जन्म जन्म दुख नाशे, जीवा निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नाशे, जीवा निज घर पाय,
सदा फल स्वामी दान हंसा प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मालूम उनको भी है, लेकिन मेरे को जानबूझ करके वो कैसे जैसे प्रदान करके कहते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, आप तो बताते हैं कि 24 घंटा अमृत बरस रहा है, तो दिन में काहे नहीं लेंगे? आप बताओ दिन में कैसे लोगे? दिन में हल्ला गुल्ला इधर उधर जो है रहता है, और उस समय शांति रहती है, जितना मर्जी हो पियो जो है। गाय दुहने का जो है टाइम होता है, उस समय न दुहना चाहिए। सबके सामने दुहने से सब निहार देंगे, सब जो है। दूध जो है बाल्टी में लेकर के जाओगे ना, तो सब लोग देख लेगा तो गड़बड़ कर देगा, इसीलिए उसको छुपा करके रखा जाता है। रुपया पैसा आप लेकर के जाओगे ऐसे तो एकदम छुपा करके रखते हैं। आजकल तो मोबाइल में रखने का तरीका आ गया, मोदी जी ने बना दिया, मोबाइल में रखो, कोई चुरा ही नहीं पाएगा। उसमें भी बड़े बड़े चोर हैं, फोन करके पूछते हैं आपका ऐसा है वैसा है, वहाँ से भी चुरा लेते हैं। तो चोर डकैता तो हर जगह है। तो जब अमृत दुहने का टाइम है, फ्री में मिल रहा है, वो दुहने आपके पास तो ऐसा सदगुरु ने गाय है। तो दो आस्थान आशा काम की अमृत दो हन होय, असंत विवेकी जानते पियता मां सुख। तो अब 3 बजे से दुहने का टाइम होता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये चेतन गाय है, ये जितना दूह लो आपकी सांस का है ऊपर, गुरु का चरण है वो। 2 स्तन, वो माता वाला स्तन नहीं है, थोड़ा देर दूध पिलाएगी, बोलेगा अब खत्म हो गया, अब बच्चा भाग जाता है, अब उसमें दूध नहीं निकलता है। लेकिन इसमें 24 घंटा है, चेतन स्तन गुरु का चरण है, सीधे सीधे आप बुझ आया करो। तदो आस्थान आशा काम के अमृत दो हन होय, असंत विवेकी जानते पियता मां सुख होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ब्रह्म मुहूर्त में दुहने में बहुत मिलता है जो है, क्योंकि हल्ला गुल्ला नहीं रहता, एकदम शांति से जितना जो है दूह लो जो है। और 24 घंटा, और जो सदगुरु के हंस नहीं चला लोगते वो तो 24 घंटा दूहते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। कौन छोड़ेगा बताओ? अरे उसमें आनंद ही इतना है, मेरे कहने से नहीं है, जुगू जुगू से है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो परमेश्वर जीवा साथ है, अमिता का ले गए बीत, अजीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको मलाई चाहिए, मक्खन चाहिए, रबड़ी चाहिए, खोवा चाहिए, पनीर चाहिए, और क्या छेना चाहिए, तो गाय रखनी पड़ेगी तब ना। आप गाय रखोगी नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगा? फिर नकली वाला मिलेगा जो बाजार में बिक्री होता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, दूसरे पर भरोसा नहीं रखना, अपने आप पियो उलट करके जो है। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, ऐ हंस वृंद
उलटी नीरख सुरति बरनी रति करो। काल काय देश है तजी घर चलो सदा गुरु करो। अशून्य पांचो पार परस असहज सिंहासन छजी। अकहे सदा फल गति विहंगम योग से प्रभु अज मिले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ईश्वर वेद में बहुत शक्ति है। ये इस दुआ में इतनी शक्ति है कि आपको एकदम से जो है विजय दिला देती है। खाली एक दुआ को आप बूझ जाओ, आपको पूरा जीवन बदल जाएगा। आप सदगुरु के अंश हो। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अरे सब कुछ गुरु का चरण में है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, लंबा चौड़ा मत सुना करो, एक ही बात सुना करो जो है। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये दुनिया बड़ी झामर झूमर है। ये आपको अरझा देती है। अभी एक जो है एक संत बता रहे थे कि हम गए उसमें बौद्ध धर्म में मैं बौद्ध धर्म में चला गया। मैं बोला भाई स्वामी जी को छोड़ करके बौद्ध धर्म में काहे चले गए आप? तो बोले कि नहीं, वो बुलाए थे हमको सत्संग सुनने के लिए। तो हम बोला हम तो वहाँ चले गए सत्संग सुनने के लिए। तो बोल रहे हैं कि पहले लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो छोटे आदमी को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये क्या बता रहे हैं? आपको समझ में नहीं आता है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दया करे सब जीव पर ऊंचा नीच नहीं जान। दया करे सब जीव पर ऊंचा नीच नहीं जान। देखें सब में आत्मा त्याग दे है अभिमान। दया करे सब जीव पर ऊंचा नीच नहीं जान। सब में देखे आत्मा, सब में देखे आत्मा त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये लोग ऐसे ऐसे बता देता है, संसार में आपको भुलवा देता है। वाल्मीकि कौन थे? जो है रत्नाकर थे, डाकू थे, नीच जाति के थे। अब ले लो, वो नीच जाति के थे। रामायण की रचना कर दी। भाई कैसे कर दिया? वो पढ़े नहीं तो कैसे कर दिए? ये बोल रहा है ये राजनीति वाले हैं, इनको डंडा मारा करो। जो है ये वोट लेने के लिए बताते हैं आपको। जब आता है कोई बोलता है कि नहीं पहले जमाने में तो इनको पढ़ने नहीं दिया जाता, तो पूछो इनसे भाई
कि वाल्मीकि को पढ़ने नहीं दिया गया तो कैसे रामायण का रचना कर लिए, कहाँ से पढ़े वो? ऐसे छुआछूत फलाने ढिकाने बोल रहे हैं। रामायण का रचना कौन किया? वाल्मीकि ने किया। तो वाल्मीकि नीची जाति के थे, वो पहले रत्नाकर थे, डाकू थे वो। तो वो बिना पढ़े कैसे रचना कर दिए बताओ? पूछो इनसे थोड़ा, इनको डंडा से मार करके भगा दिया करो। जो है बोलते नहीं पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था तो महात्मा बुद्ध ने पढ़ने। अरे महात्मा बुद्ध तो जो है राजा के बच्चे थे। वो महात्मा बुद्ध जो है राजा के लड़के थे, और उनकी जब चेतना ऊर्ध हुआ, गुरु में प्रेम हुआ तो बोले नहीं, उनके कोई गुरु नहीं है। आप बताओ, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध के गुरु नहीं थे। इनको यही ज्ञान नहीं है कि जो है महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे। पीपल के नीचे पेड़ करके कौन सा साधना किए? इनको बताओ, वही गुरु का चरण है। ये नहीं बूझते हैं। आपको ऐसे ही सत्संग सुनाते हैं, उल्टा और जाते हैं जो है। आप बताओ, नीच जाति को जो है क्या क्या कहा गया है? तो वेश्या पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ बहुत बड़े ऋषि हुए, वेश्या के पुत्र थे। वेश्या पुत्र वशिष्ठ और दासी पुत्र विदुर, और ऐसे नारद भी जो थे वो नीचे जाति के थे। तो कैसे भाई इतने महान हो गए? कहीं न कहीं पढ़ा होगा ना, किसी न किसी स्कूल में तो पढ़ा होगा। आज पूरा संसार जो है वाल्मीकि का रामायण पढ़ती है, ज्ञान लेती है। वो कहाँ से रच दी है? ये सब आपको दुनिया झामर झूमर में फंसा करके रखती है। अरे जो पढ़ने वाला ब्राह्मण होगा वो कहीं भी पढ़ लेगा। वैसे तो स्वामी जी भी गए थे पढ़ने के लिए, तो बोला नहीं, ये ब्राह्मणों की विद्या है ये। आप तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का काम होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। स्वामी जी को वेद शास्त्र नहीं पढ़ने दिए। स्वामी जी पढ़ लिए, पढ़ करके स्वरवेद बना दिया। लो भाई, कहाँ से पढ़ लिए वो? आप नहीं पढ़ने देने से कोई जो है रुकेगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी कहाँ से पढ़ लिए? स्वामी जी पढ़ करके ही तो लिखे हैं ना। ये चेतन देश का पढ़ाई अलग है, जड़ देश का पढ़ाई अलग है। ये जितने पढ़े लिखे हैं ये बोलते हैं जो है आपको समाज में, हम बहुत पढ़ा लिखा है तो आईएएस अफसर है। इनको बोला थोड़ा, इनको जो है ना जितने आईएएस अफसर ने बोला इनका हाई स्कूल का परीक्षा में बैठा दो, पास नहीं होंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कभी कभी जो है ऐसा है कि मुझे माफ करेगा लोग जो है, गुरु का ज्ञान अलग है, सदगुरु का चेतन ज्ञान अलग है। वह जो है आपको घर ही में पढ़ना पड़ता है। और ये सब जितनी पढ़ाइयाँ हैं, डिग्री है, ये सब जो है काम नहीं आती है। जब आपका आत्मबल हो जाएगा तब ये सारे सही हो जाती है। नहीं तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो बाढ़ से बाढ़ भी द्वान जगा सेवा ही नन भाव। बाढ़ से बाढ़ भी द्वान जगा सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कामन विधि पाव। बहुत सारे भेद की बातें हैं। मैं जितना बोलता हूँ उतना ही नहीं सही है। आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं जो बोल रहा हूँ सारा सही है। अरे उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब कितना आगे है? अनंत है ये। मेरा मतलब किसी को जो है ऊंचा नीचा ये सब करने का नहीं है। मेरा एक ही बात है कि सारा ज्ञान का भंडार जो है गुरु का चरण है।
सारा ज्ञान का भंडार जो है सदगुरु का चरण है। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अजय सुखा बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाओ। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ लेगा, जो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ लेगा, जो ज्ञान लेने वाला होगा वो ले लेगा, और जो नहीं लेने वाला है उसको समझाते समझाते आप थक जाओगे, नहीं बूझेगा वो। ब्रह्मा के समान गुरु होने से भी वो बूझ नहीं पाता है। एक दुआ भी आती है रामायण में कि जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है आप भेद को समझो, सीधे सीधे आप बात को समझो, सारा जो है गुरु का चरण में है, और गुरु के चरण में ही आपको रहना है, और उसी में बुझते 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 बुझ जाना है, अधीन भाव रहना है। अधीन भाव में नहीं रहोगे तो बुझाएगा नहीं वो। स्वामी जी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, असद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्गदीन। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, असद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्गदीन। और कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसा लोक हमारे, हंसा लोक हमारे, ताते अमृत फल सुख पैय, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। अति अधीन रहना है आपको। स्वामी जी भी कह रहे हैं, स्वामी जी दोनों मिल ले हैं, एक हो गए, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरान बेव। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भेव। उसी के नीचे स्वामी जी लिख रहे हैं,
भूले मति अभी मानया। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी से वह भाव, भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरु संग नहीं दुराव, प्रभु संग नहीं दुराव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु जो है सब आपको अपना जैसा बना देगा। जैसे अग्नि जो है लोहा में आपको एकदम अग्नि जैसा बना देगा, उसको छूते ही जल जाओगे। वैसे ही सदगुरु जो है आपको एकदम अपना स्वरूप बना देता है। स्वामी जी तो वही न कह रहे हैं, संत लोगों को सदगुरु बना देता है। कब? जब वो गुरु चरण में रहेंगे तब। और गुरु चरण से हटे तो लोहा हो जाएगी। लोहा जो है अग्नि तभी तक रहेगा जब वो अग्नि में रहेगा। तो संत जो है तभी तक संत है जब तक वो गुरु चरण में है। और जहां गुरु चरण से हटा तो फिर वो जो है दुर्जन हो जाएगा, असंत हो जाएगा। आप सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ, जो गुरु का चरण में है, निरंतर है, 24 घंटा है, वही संत है। और जहां गुरु चरण से हटा तो फिर लोहा हो जाएगा, क्योंकि मनवा बड़ा जो है बदमाश है। जहां उधर से हटा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? प्रभु जी मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान, अतदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीन नीर जिमि प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि मीन नीर जीव जैसे अब हमको चाहिए। आपका कुछ नहीं चाहिए, भक्ति मुक्ति संसार का मान मर्यादा नहीं चाहिए, हमें मीन नीर जिमि प्राण। स्वामी जी तो यह भी कह दिए, जल विहीन मछली बिना, जल विहीन मछली रहे, मणि बीन रहना, आजीवन भक्तन संत। आप भेद को समझ जाओ, आजीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन विरह अनुराग। तो आपको जो है गुरु के चरण में ही 24 घंटा जल बिनवत रहना है। अब समय बहुत हो जाता है, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।